हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आप CSIR नेट जून 2024 देने वाले हैं। तो पहली बात तो आपको ये बताऊं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है, जल्दी जाकर अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। इसके अलावा अगर बात करें एग्जामिनेशन डेट्स की, तो डेट्स आई हैं 25, 26 एंड 27 जून। तो इन तीनों दिन में से किसी दिन आपका एग्जाम होने वाला है। CSIR जो 5 एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस एंड अर्थ साइंसेस, तो इन पांचों सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम है वो इन 3 दिनों में से किसी दिन होने वाले हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की, तो हम ये सपोज कर लेते हैं, अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग नहीं करते फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये सपोज कर सकते हैं कि जो भी आपका एग्जाम होगा, आप मान लो कि 25 जून को ही है, जितना जल्दी हो सके वो मान लेंगे। ठीक है, अगर 27 को होगा अच्छी बात, 2 दिन और मिल जाएंगे रिवाइज करने के लिए। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि 25 जून को अपना एग्जाम होने वाला है। तो अभी ना रफली आपके पास 45 डेज है। तो इस वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट के 45 डेज में कौन से काम आपको करने चाहिए और कौन से बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो चीज़ें आपको नहीं करनी है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ना अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। अभी लास्ट के 45 डेज हैं, अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है, अब तक आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है, तो लास्ट में आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है सो दैट आपकी बहुत अच्छी रैंक आए JRF में। ठीक है, और आपको लग रहा है कि अभी तक प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो लास्ट का टाइम बचा हुआ है इसमें हम अपना फुल टाइम फुल एनर्जी देने वाले हैं, तो फिर भी ठीक है, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि अच्छी रैंक लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को अपने किसी भी फ्रेंड से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, आपके किसी फ्रेंड ने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं, किसी कितने हो गए होंगे, बाकी सबने क्या किया होगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली आपने एग्जाम में जाना है और आपने अटैम्प्ट करके आना है। ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को किसी भी अपने फ्रेंड से कंपेयर नहीं करना। आपने जितना किया है आप कोशिश करिए लास्ट के 45 डेज में आपको उसको और ऊपर लेके जाना है। ठीक है, उसका लेवल और ऊपर करना है। कैसे हम करेंगे वो हम बात करेंगे, लेकिन पहला पॉइंट ये कि आप कंपेयर नहीं करेंगे अपनी प्रिपरेशन को किसी भी फ्रेंड से। ठीक है, और लास्ट में अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या फिर टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। तो अगर आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है। बस कोशिश करिए कि लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो, कोशिश करते रहनी है। एग्जाम मतलब जो टेस्ट आपने ज्वाइन करी है वो आपको देना है। मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं। ठीक है, आप ये समझो कि टेस्ट सीरीज जो आपका फाइनल एग्जाम नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि आपको ये समझ में आए कि जो चैप्टर्स आप कर चुके हैं उनमें आपका वीक पोर्शन कौन सा है। तो पहले किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि हम अपने मार्क्स को देख के डिमोटिवेट नहीं होंगे। और हमने अगर टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं करी, हम सिर्फ क्वेश्चंस भी सॉल्व करें और वो सॉल्व नहीं होते हमसे, तो हम उनको सॉल्व करना बंद नहीं करेंगे। हम उनका सोल्यूशन देखेंगे, वापस से कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एग्जाम में जाके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखने की जो आप नहीं करेंगे वो ये कि जो सोशल मीडिया है उसको अवॉइड करिए अपने लास्ट के डेज में। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी देर अपना मूड चेंज करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए इंस्टाग्राम रील्स देख लेते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों में, तो कोशिश करिए एकदम लिमिट कर देना है अपना टाइम। दिन में ठीक है 15-20 मिनट, आधा घंटा देख लिया ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट, इंस्टाग्राम रील्स फिर भी चाहे 1 घंटा देख लो दिन में, अगर पूरा टाइम पढ़ रहे हो तो, लेकिन आपको कोई भी रैंडम टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि आप ध्यान रखिए जो लास्ट के 45 डेज हैं इनमें आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है कि जो भी आप पढ़ें, जो भी आप प्रैक्टिस करें, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, दैट शुड बी रेलेवेंट टू योर एग्जाम। अगर आपको लग रहा है आप कुछ भी रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आपकी प्रिपरेशन डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। हो सकता है अब तक आपने रेलेवेंट पढ़ा हो और जब क्वेश्चन करने बैठे लास्ट टाइम वो रेलेवेंट ना हो, तो आप एकदम ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। तो ध्यान रखना है कोई भी रैंडम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। सबसे पहले फोकस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, उसके बाद आपको कोई रेलेवेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस इतने पॉइंट्स जो आपको गलतियाँ वाली नहीं करनी है। अब बात करते हैं करेंगे क्या। देखो, अभी जो भी एस्पिरेंट है, चाहे उसकी रैंक 1 भी आने वाली हो एग्जाम में, लेकिन फिर भी उसके माइंड में चल रहा होगा कि लास्ट वाली डेज में कैसे मैनेज करें हम टाइम। इतनी सारी चीज़ें हैं, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवाइज भी करना है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट सीरीज भी देनी है, सारी चीज़ें देखनी है, तो इनको हम कैसे मैनेज करें। तो एक काम करते हैं, जो भी आपके लास्ट 45 डेज हैं उसमें जो जो काम आपको करना होगा उनकी ना एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लास्ट 45 डेज की हम बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी इसमें हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। जितना हो सकेगा हमसे हम मैक्सिमम चीज़ें करके जाएंगे। तो अभी ये हो सकता है, या तो आप सोच रहे हैं कि सबसे पहले आपको कुछ चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं तो उसको मैं लिख रही हूँ सिलेबस कंप्लीशन। आपको लग रहा है कि आपको सिलेबस अभी कवर करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपको कवर करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट मैं सिर्फ एक पॉइंट लिख देती हूँ कि मिस ना करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट उसके आपके माइंड में होगा सिलेबस कंप्लीट करें ना करें, सिलेबस कंप्लीशन वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन पॉइंट आता है कि हमें रिविजन करनी है, क्योंकि रिविजन अगर नहीं करोगे फिर कुछ नहीं एग्जाम में।
रिविजन तो आपको 101% करनी ही है। लास्ट के 45 डेज में रिविजन हो गया। थर्ड आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ लिखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या आएगा, क्वेश्चंस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आएंगे और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आएगी। इसके साथ साथ हम टेस्ट सीरीज की भी बात करेंगे, ठीक है। और फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैं लास्ट 2-3 एग्जाम से देख रही हूँ स्टूडेंट्स का फीडबैक ये रहता है कि एग्जाम बहुत लेंदी था। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि पहले ही मान लो एग्जाम लेंदी ही आने वाला है, तो आपको अभी से लास्ट में कुछ ऐसा करना है, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे आप टाइम मैनेज कर पाएँ एग्जाम में, ठीक है। तो जितने भी हमें काम करने हैं उनको हमने 4 चीज़ें यहाँ पे मैंशन करी हैं। अब हम ये देखते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन की। अब ना कुछ ऐसे 2 कैटेगरी बनाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि हमने एटलीस्ट 60 to 70% सिलेबस अपना कर लिया है, अब हम सोच रहे हैं अपने 4 से 5 चैप्टर और कवर कर लें तो हमारे लिए काफ़ी होगा, ठीक है। तो पहली बात ये, कंप्लीट आपको 100% सिलेबस करना भी नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। अगर करेगा तो रिवाइज नहीं कर पाएगा, है ना। रिवाइज भी कर ले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे होंगे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस से कर भी ली है तो आप ज़्यादा उसको बेसिकली जब नया क्वेश्चन आएगा सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 100% सिलेबस करने की नीड भी नहीं है और आप कर भी नहीं पाओगे। अगर आप 70 to 80% सिलेबस अच्छे से करते हैं, आप रैंक 1 भी ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका 60 to 70% सिलेबस कवर हो चुका है, आपके 4 से 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो उस वाले केस में ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में आएंगे वो वाले स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि अभी तो हमारा 40% के सिलेबस आसपास कंप्लीट हुआ है, 40% सिलेबस कंप्लीट हो, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जिनको लग रहा है कि हमने फॉर्म ऐसे ही फिल कर दिया, अभी स्टार्ट नहीं किया पढ़ना। तो अगर ऐसे वाली कैटेगरी है तो फिर आपका जो मन आए आप कर लो। आप एक काम कर सकते हो कि जितना आप मैक्सिमम कर पाएंगे, एक काम करते जिन्होंने पढ़ना जस्ट अभी स्टार्ट किया है या फिर जिनका 30 to 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आपके लिए मैं यही बोलूँगी, आपको ये रैंडम टेस्ट सीरीज देने में या फिर सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत कम कवर हुआ है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले ये है कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे तो मार्क्स आएंगे ही नहीं, है ना। तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए पहले तो ये है कि कम से कम आपका 70% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है हमारा सिलेबस ही अभी तक बहुत कम कंप्लीट हमने किया है, हमारा 30, 35, 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो फिर आपको ये करना चाहिए कि सिलेबस कवर करने पे ध्यान दीजिए और जितना हो सके अपने प्रीवियस क्वेश्चन साथ साथ एटलीस्ट उन चैप्टर्स के कर लीजिए। इतना भी अगर कर लेंगे तो बहुत है, ठीक है। ऐसे वाले स्टूडेंट का भी 30-40% सिलेबस ही हुआ है, उनके लिए बता रही हूँ मैं कि आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना है, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं होता कि कोऑर्डिनेशन आपको 25 मार्क्स का या 30 मार्क्स का देने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा मार्क्स का केमिकल बॉन्डिंग आपसे पूछ ले, हो सकता है केमिकल काइनेटिक्स से ज़्यादा आपको सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री देखने को मिल जाए एग्जाम में, ठीक है। तो पहले वाली चीज़ें नहीं है, अब छोटे चैप्टर्स से भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सिलेबस को कवर करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने सिलेबस अभी 30-40% ही कवर किया है तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको और चैप्टर्स भी कवर करने हैं। टेस्ट सीरीज आप स्किप कर दो, सारी चीज़ें आप स्किप कर दो, लेकिन आपको सिलेबस करना है। लेकिन ध्यान रखना, जितने चैप्टर्स करेंगे उनको साथ साथ रिवाइज भी करना है, और रिवाइज करने के साथ साथ एटलीस्ट उन चैप्टर्स के नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ। इतना अगर आप कर लेते हो, अभी टाइम है, कर लोगे तो फिर अच्छा एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे वाले स्टूडेंट जो रैंक लेकर आएंगे इस बार, जिनका ऑलरेडी 60 to 70% सिलेबस हो चुका है। इनको कैसे करना चाहिए? देखो, अगर आपको लग रहा है कि मैम हमारे ना कुछ 7 to 8 चैप्टर्स बचे हुए हैं, है ना, और इसमें आप एक काम करो, आप 7 to 8 चैप्टर्स नहीं कर सकते हो, अगर करने बैठोगे तो फिर रिविजन कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, या फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, या फिर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे पाओगे, या फिर टाइम में फंस जाओगे, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 7 to 8 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो पहले हम ये काम करेंगे कि इन चैप्टर्स में से ना आप एक लिस्ट बनाओ चैप्टर्स जो बचे हुए हैं आपके, इनमें ये देखो कौन सा चैप्टर आपको सबसे बेकार लगता है, जो आपको लग रहा है चैप्टर मेरे बचे तो हुए हैं लेकिन ना तो मैं इसको कर पाऊंगा, कर भी लिया तो याद नहीं रहेगा, याद भी कर लिया बाई चांस रट्टा मार भी लिया तो बहुत कम चांसेस है कि एग्जाम में कर पाऊंगा। आपको जो भी चैप्टर ऐसे लग रहे हैं उन पे क्रॉस कर दो कि ये वाला चैप्टर मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर लग रहा है कि 7 to 8 चैप्टर्स बचे हुए हैं, उनमें से आप, मैं कह रही हूँ 3 से 4 चैप्टर हटा दो जो आप नहीं करोगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास बचेंगे 3 to 4 चैप्टर्स, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये 3 से 4 चैप्टर्स को मैनेज कर लें रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के साथ साथ, ठीक है। तो अगर लग रहा है कि 7 to 8 चैप्टर बचे हुए हैं, उनमें से कुछ काट दो जो आप नहीं कर पाओगे, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। आपको लग रहा है क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ना था बट टाइम ही नहीं बचा हुआ, अभी आप नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो, काट दो उसको, कोई बात नहीं। 4-5 चैप्टर्स छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेन पॉइंट ये, जितना पढ़ा हुआ है ना,
अगर इतना कवर कर लिया ऑलरेडी और आपको लग रहा है कि कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, 3-4 अगर कर सकते हो तो कर लो, वरना इतने सिलेबस से भी अच्छी रैंक आ जाएगी, उसको रिवाइज करने पे ध्यान दो। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में है कि 2-3 चैप्टर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि 45 डेज हैं, आप कर सकते हो 2 से 3 चैप्टर्स आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है करना है तो फिर वो 2 से 3 चैप्टर छाड़ लो, ठीक है। और फिर ये कर सकते हो, सपोज कर लो 3 चैप्टर छाड़ लिए हमने, जितना भी हमारा सिलेबस बचा हुआ था उसमें से हम 3 चैप्टर्स ढूंढ चुके हैं कि ये 3 चैप्टर ऐसे होंगे जो हम करने वाले करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 45 डेज है, तो हम एक काम करेंगे, इन 3 चैप्टर्स को ना हर चैप्टर को 15 दिन दे देंगे। एक काम करते हैं 10 दिन देते हैं ऐसे, ठीक है। हमने हर चैप्टर को 10-10 दिन में कंप्लीट करना है, जो कि आराम से हो जाएगा। अगर आपने कहीं कोर्स ज्वाइन किया हुआ, आप कैसे भी कर रहे हो, आप 10 डेज में एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो पहली बात हमने 10 डेज दे दिए। इसमें क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे इनके, क्योंकि मैंने माना कि बिल्कुल आपने करा ही नहीं हुआ कवर ना, तो आप पहले नोट्स बनाएंगे, फिर आपने रिवाइज भी करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आप 30 दिन के अंदर इनके सिर्फ नोट्स भी बना लें और उनको रिवाइज कर लें, वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि जो बाकी के 15 दिन बचेंगे उसमें इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो 3 चैप्टर करना मुश्किल नहीं, आप कर सकते हो। कोशिश करो 10 दिन में एक चैप्टर को निपटा दो। कैसे करोगे, दिन में 3 से 4 घंटे क्या करना है, हमें सिर्फ नोट्स बनाने हैं। दिन में 3 से 4 घंटे हम इसको देंगे, दिन में 3 to 4 आवर्स हम इसको देंगे। अगर आपको लग रहा है हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, अगर आप दिन में 18 घंटे पढ़ सकते हो पढ़ लो, मैं तो कह रही हूँ पढ़ के खत्म करोगे, इतना पढ़ पाओगे। 15 आवर्स पढ़ सकते हो, 12 आवर्स पढ़ सकते हो, पढ़ लो। लास्ट के कुछ दिन बचे हुए 45 डेज है, इनमें अगर इतना कंसिस्टेंटली पढ़ लोगे ना, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना पढ़ सकते हो, जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हो प्रिपरेशन को, उतना आपको देना है। तो मैं मानू कि आप फुल टाइम दे रहे हो, दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो उस वाले केस में क्या करें, 3 से 4 घंटे हम दे देंगे सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर, ठीक है। इतना हो गया बस। 3 चैप्टर से ज़्यादा मत सोचना कवर करने की, फंस जाओगे वरना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इतना % सिलेबस कर चुके हो, 3 चैप्टर और कर लिया बहुत है। 75% सिलेबस अगर आपने कर लिया बहुत है, ठीक है। अब क्या करना है, कर तो लिया है लेकिन क्या उसको रिवाइज किया है या सिर्फ एक बार करके छोड़ दिया था, तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे 3 चैप्टर बड़े बचे, फॉर एग्जांपल आपका थर्मोडायनेमिक्स बचा है, आपका लेट्स से पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री बचा है, या फिर मान लो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बचा हुआ है, या फिर क्वांटम बचा हुआ, बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। तो ऐसे करके अगर आप इनको 3 को ना कर पाओ, अगर 2 को भी कर लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रही हूँ इतना सिलेबस अगर कर चुके हो तो इसके अलावा 2 चैप्टर्स भी कर लेते हो तो भी ठीक है। अगर बड़े चैप्टर्स है तो, छोटे हैं फिर भी 3 करने की कोशिश कर लो, ठीक है। लेकिन फिर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस टाइम इतना सिलेबस कवर करने के बाद सिलेबस कंप्लीट करने से, मतलब नए चैप्टर्स पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितना कवर किया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। इस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक चैप्टर को कम से कम 2 बार आपने रिवाइज करना है, ठीक है। 45 डेज की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम से पहले कोशिश करिए, कोशिश नहीं इनफैक्ट मानना ही आपको, 6 डेज ना पूरे छोड़ दो। अगर 25 की हम बात करें एग्जाम है, सो 24, 23, 22, 21, 20, 19, आप मान लो कि 18 को आपका एग्जाम होने वाला है। 19 से क्या करना है, हमने 19 से लेके 24 तक वापस रिवीजन करेंगे। इनऑर्गेनिक 2 दिन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक 2 दिन पढ़ेंगे, फिजिकल 2 दिन पढ़ेंगे। तो लास्ट के 6 दिन मान लो कि सिर्फ रिवीजन करनी है, वापस से फाइनल रिवीजन करनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मतलब एक बार तो अब रिवाइज करोगे चैप्टर को, एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाओगे, ठीक है। तो एक चैप्टर को कम से कम 2 बार रिवाइज करना है, मतलब टाइम तो और कम हो गया है ना। तो आप ये मान के चलो जितने चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं उनको हमने अच्छे से रिवाइज करना है और लाइन बाय लाइन पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं तो वो सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ने हैं। लास्ट के 6 डेज होंगे उनमें चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन अभी आपको एक बार फुल नोट्स पढ़ने, एकदम लाइन से पढ़ने, ठीक है। जितना आपने नोट्स में लिखा हुआ है पूरा पढ़ना है। तो बात करें हम रिवीजन की, तो रिवीजन में क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के पहले आप अपने पूरे नोट्स पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है। जो भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन आपने पूरे नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ लिए, चैप्टर रिवाइज हो गया, मतलब थ्योरी रिवाइज हो गया। क्या करना है, अब करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको लग रहा है कि आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक भी बार सॉल्व नहीं किए हैं, फिर तो असाइनमेंट्स उठाओ अपने, जहाँ से भी आप कर रहे हो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। अगर आपको लग रहा है कि नेट गेट दोनों के नहीं किए हुए, तो पहले कोशिश करो नेट के कर लो। अगर टाइम बचे तो गेट के बारे में सोचना। अगर आपको लग रहा है, अगर आप जेकेएमएससी स्टूडेंट है तो आपको लग रहा है कि मैंने असाइनमेंट किए हुए साथ साथ, मतलब आपने नेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्योंकि असाइनमेंट में वही होते हैं, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए सारे, गेट के भी कर लिए हैं, वेरी गुड। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो इस टाइम पे अगर आपने कर लिया है। अब आप एक काम करेंगे, क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार रिविजन आपने पूरी कर ली है। अब क्या होगा, अब ना हम ये चाहते हैं कि हमें हर चैप्टर में ये पता हो कि यहाँ पे एग्जाम में पूछते क्या है ना। तो मैं ये चाहूंगी कि आप एक बार ना अपने सारे प्रीवियस ईयर वापस से करके जाओ, लेकिन सारे कर नहीं पाओगे, वापस टाइम ही नहीं है,
अगर हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर करोगे 2011 से लेके 23 तक के अगर नेट के करने की कोशिश करोगे नहीं हो पाएंगे, और गेट के भी 2000 से लेकर अब तक करोगे नहीं हो पाएंगे, है ना। लेकिन क्योंकि जो जे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं उनके पास हर असाइनमेंट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनका वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। मैं जे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी कि जो भी आपके कोर्स हैं, जो भी आपका कोर्स में असाइनमेंट्स हैं, आपको सबके वीडियो सोल्यूशन देख लेने हैं। इससे बेटर तरीका है ही नहीं कम टाइम में रिवाइज करने का। आप सबसे पहले क्या करोगे, आपने अपने नोट्स पढ़ लिए, वीडियो सॉल्यूशन प्ले कर दो, मैंने सॉल्व करवाया मैं, आप सिर्फ देखते जाओ। इससे क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि ये वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं, ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा सा कम आता है, उसका सोल्यूशन देखकर समझ में आ जाएगा आपको, बट फिर आपको कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो अगर लग रहा है कि सारे खुद से नहीं कर पाएंगे, वीडियो सोल्यूशन देके खत्म कर दो। ऐसे वाले स्टूडेंट जो जे केमिस्ट्री स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनके पास वीडियो सोल्यूशन नहीं है, आप एक काम करो, अगर आपने प्रीवियस ईयर पहले किए हुए क्वेश्चन तो आपने कुछ मार्क भी किया होगा, कुछ क्वेश्चन आपने डायरेक्टली सॉल्व कर लिए होंगे, कुछ आपसे सॉल्व नहीं हुए होंगे, तो जो सॉल्व नहीं हुए थे फर्स्ट टाइम पे सिर्फ उनको सॉल्व कर लो। तो ऐसे करके आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपने साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, आपने नोट्स पढ़ लिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम अगर है, तो फिर टेस्ट सीरीज में भी आप उस चैप्टर का एक टेस्ट कंप्लीट कर लो, मतलब एक टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। जो जे केमिस्ट्री आपके स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा थ्योरी आपने पढ़ ली है, आपने अपने असाइनमेंट के वीडियो सोल्यूशन देख लिए, आपको पता है कि सब कर चुके हो आपने प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया, आपके सब माइंड में हो गया उस चैप्टर का, है ना। अब क्या करना है, टेस्ट सीरीज में जाके उस चैप्टर के, वैसे दो टेस्ट अपलोडेड हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही टेस्ट देना है क्योंकि टाइम नहीं अपने पास, लास्ट के 45 डेज बचे हुए हैं, है ना। तो कोशिश करो उस चैप्टर का जाके एक टेस्ट दे दो, फर्स्ट जो टेस्ट आपको दिया हुआ है वो आप दे दो, ठीक है। ऐसे करके केमिकल बॉन्डिंग खत्म। नेक्स्ट पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया रिवाइज करना, तो पहले नोट्स पढ़ने हैं लाइन बाय लाइन, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जब भी आप वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश करना कि जो भी फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, कोशिश नहीं आपको होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप डिराइव कर रहे हो बैठ के, आपको डिराइव नहीं करना है, आपको सारे फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ऐसा ना हो कि आप टेस्ट देते टाइम नोटबुक खोल के देखो कि फॉर्मूला क्या था, फिर देखा अच्छा ठीक है ये लगेगा, ठीक है सॉल्व कर लिया, ऐसे नहीं। अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो टेस्ट के टाइम पे तो छोड़ो, क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा अगर हुआ, छोड़ गया होगा ना क्वेश्चन को, तो फिर उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है। मतलब सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, कोशिश करो बिना डेरिवेशन के आप फॉर्मूला जल्दी से यूज़ कर पाओ क्वेश्चन में, ठीक है। ये एक चीज़ हुई। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको फॉर एग्जाम्पल पूछूं कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, अभी तो याद हो कि एग्जाम में टेंशन में आप हो सकता है 10⁻23 को 10⁻⁻23 कर दो, तो ऐसे वाली गलतियां नहीं करनी है। यूनिट्स का ध्यान रखना है, मैकेनिज्म आपको चीज़ों का आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप बोलूँ अगर विटिग रिएक्शन है, ठीक है, मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ कि डबल बॉन्ड को कट कर दो, ज्वाइन कर दो, है ना। कुछ ट्रिक्स आपने पढ़ी होंगी कुछ रिएक्शंस की, तो ये ट्रिक के लिए ठीक है, आपका टाइम बचा लेगा। लेकिन अगर मैकेनिज्म के बीच से क्वेश्चन आया, आप फंस जाओगे। तो जब रिवाइज कर रहे हो आपने हर रिएक्शन का प्रॉपर मैकेनिज्म पढ़ना है, ऊपर से मत करना, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म आपने पढ़ना है। और जब बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, तो पूरा ध्यान से देना क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है। और जब आपको लग रहा है कि ये वाला टॉपिक मेरा बहुत वीक है, यहाँ से जब भी न्यूमेरिकल आता है मेरा गलत ही होता है, तो उस वाले न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करो, उसको सिर्फ वीडियो सोल्यूशन देके खत्म मत करो, है ना, वो आपको पूरा सॉल्व करना है। तो ऐसे करके आपकी रिविजन चलेगी। जब मैंने बोला प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो ये आपके रिविजन का ही पार्ट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें करने ही है हर चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने नेट के कर लिए, टाइम बचा हुआ है, तो नेट के और गेट के दोनों के करेंगे। अगर ये भी कर लिया है फिर हम टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, ठीक है। जे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स, पहले आपके नोट्स फिर आपके असाइनमेंट्स, अगर आपने ये कर लिया है इसके बाद आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे। अदरवाइज अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करो पहले। आपके असाइनमेंट्स में नेट के और गेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनका डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास ये हो जाएगा। अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो ये कुछ भी अलग नहीं है, ये टेस्ट सीरीज से आप सीख जाओगे। या फिर ऐसे स्टूडेंट को लग रहा है कि हमें टेस्ट सीरीज देने का टाइम नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ठीक है, आप एक काम करो। फॉर एग्जांपल आप केमिकल काइनेटिक्स के 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो कहीं से भी, ठीक है, 20 क्वेश्चंस है। आप एक काम करो, अलार्म लगाओ अपने फ़ोन में, 45 मिनट्स का अलार्म लगा लो, ठीक है। अब बात ये है कि 45 मिनट्स में आपने ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करनी है। फिर देखो जब आप टाइम में बाउंड होते हो तो उस टाइम पे कितनी एक्यूरेसी आप शो कर पाते हो क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप ऐसे क्या करोगे, 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने सी निकाला, सेकंड का आपने डी निकाला, थर्ड आपसे हुआ ही नहीं, फोर्थ आपने करके देखा गलत हो गया। इस ऐसे करके आपने प्रॉपर अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे अलार्म बजता है आपको रुक जाना है। इसे ये समझ में आएगा कि 20 मिनट्स में या फिर 20 क्वेश्चन में से 45 मिनट्स में आप सिर्फ 15 क्वेश्चन ही देख पाए। फिर आपको समझ में आएगा कि हमें कुछ क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर देख के लग रहा है कि हमसे नहीं होगा उसको फिर छोड़ दो, पहले बाकी सारे क्वेश्चंस देख कर आओ, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजी वैसे तो आपको टेस्ट सीरीज में अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है टेस्ट सीरीज देने का टाइम नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस पकड़ो, लाइन से सॉल्व करो और टाइमर लगा दो साथ में,
है ना। जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं, अगर 20 आपको सॉल्व करने हैं 40 मिनट्स काफ़ी है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मिनट में हो सकता है। अगर आपको लग रहा है फिजिकल का न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो एक काम करो 45 की जगह 60 कर लो, मतलब एक क्वेश्चन को हम 3 मिनट दे रहे हैं। अगर 3 मिनट में फिजिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ मतलब नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसे करके आप ये टाइम लगा के कर सकते हो। और आप ध्यान रखो एग्जाम लेंदी आता है तो फिर आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है, जो भी क्वेश्चंस या जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं उनमें कोशिश करो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की। एक और चीज़ है, टाइम के बाद क्या होता है, वेस्ट कैसे होता है। हमने एक क्वेश्चन देखा, एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा था, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बार रिवाइज किया है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। अब ना इलेक्ट्रो का कोई क्वेश्चन आया, आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, आप फंस गए, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे अप्रोच होगा, आगे कैसे चलेंगे, आप उसी पे लगे हुए हो। क्यों? क्योंकि आप तो पढ़ के आए थे, आपका तो फेवरेट चैप्टर है। तो किसी भी क्वेश्चन से दिल नहीं लगाना है, आपको ये क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में वही बच्चे फंसते हैं जो एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आपको इस वाले टाइम में यही सीखना है कि अगर कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है या फिर लग रहा है कि इसको सॉल्व करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, उसको हम देखते ही छोड़ देंगे। चाहे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें ये प्रैक्टिस बनाओ। अगर आप ये 20 क्वेश्चन वाला काम कर रहे हो तो फिर जो भी आपको, फॉर एग्जाम्पल आपका 4th क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको छोड़ दो, पहले 5 से लेके 20 तक देख के आ जाओ। लास्ट में अगर टाइम बचे तो सॉल्व करना, अदरवाइज सॉल्व मत करना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आज के लास्ट 3 to 4 एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड करते हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो फिर आप कोशिश करो कि आपको वर्चुअली भी कैलकुलेशन सॉल्व करनी आए। क्या करोगे, प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ जाके लिखो गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। आप जो भी कैलकुलेशन करोगे ना, कोशिश करो उस पर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी ट्राई करना कि जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलती हूँ 2 × 0.3 डिवाइड बाय 6, अब ये ना हो कि ये वाली कैलकुलेशन भी आप कैलकुलेटर पे कर रहे हैं। बहुत सिंपल, आप हाथ से कर सकते हो, कोशिश करो इसको मैनुअली ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेट वाले केस में कैलकुलेटर अलाउड होगा या नहीं होगा ये ऑफिशियली मेंशन्ड कहीं पे भी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपको दोनों ही सिचुएशंस के लिए रेडी रहना है। तो जो भी आप कैलकुलेशंस करेंगे मैनुअली भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको कैलकुलेटर यूज़ करना भी आना चाहिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बस आई होप मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया होगा। तो बस आप जिस भी स्टेज पे हैं, आई होप इस वाली वीडियो में कुछ ना कुछ पॉइंट तो आपको मिला होगा जो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में। तो बस कुछ नहीं करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस ये कोशिश करनी जितना टाइम बचा हुआ है उसमें हम मैक्सिमम टाइम पढ़ने वाले हैं। इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी प्रिपरेशन को किसी से कंपेयर भी नहीं करेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना बंद नहीं करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, उसका आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बार रिवाइज करेंगे और कोई भी रैंडम क्वेश्चन पकड़ के बैठेंगे नहीं। अगर फेसबुक ग्रुप में कुछ भी आ रहा है आता रहे, वो क्वेश्चन जो आप डिस्कस करके 1 घंटा वेस्ट करोगे अपना, कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला। अगर आ भी गया छोड़ देना, बहुत चॉइस होती है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चीज़ें माइंड में रखोगे और लास्ट तक गिव अप नहीं करोगे, आई एम वेरी श्योर बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी है, आधी चीज़ें टेंशन से ही खराब होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पहले क्लियर नहीं हुआ था और मुझे अभी भी कोई ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा प्रिपरेशन में, ऐसे करके ना खुद पे प्रेशर बिल्डअप कर रहे हो और यही प्रेशर आपका एग्जाम खराब करवा देगा। तो खुद को ये भी समझाना है कि ठीक है, हम अपनी साइड से बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और एग्जाम बिना प्रेशर के देख के आना है। अगर ये सब चीज़ें साथ में लेके चलोगे, अभी लास्ट 45 डेज में भी अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा या मैं घर वालों को क्या बोलूँगा, ये सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। इतना सोचो 45 डेज हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम पूरा करेंगे। उसके बाद जैसा एग्जाम आएगा जो भी रहेगा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके पॉजिटिव होकर एकदम अच्छे से काम करना है और जितना हो सके उतना रिविजन पे ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हों लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको हर क्वेश्चन देख के लगेगा कि आपका पढ़े हुए पोर्शन से आया है लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सिर्फ नोट्स पढ़ने पे टाइम वेस्ट मत करना। एक बार आपको रिविजन पूरे नोट्स की करनी है, लेकिन ये ना हो कि एक चैप्टर रिवाइज करने में आप 4 दिन लगा चुके हो, ऐसा नहीं करना है। कोई भी चैप्टर आपका 4 दिन नहीं जाना चाहिए सिर्फ थ्योरी पढ़ने में, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो आप एक काम कर सकते हो, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं उनका टाइम डिवाइड कर दो। आप ये वीडियो देख रहे हो, सारे चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ, ठीक है। फिर बोलो कि सपोज केमिकल काइनेटिक्स है, आपको पता है आपका लेवल क्या है इस चैप्टर में, आपको लग रहा है कि मैं 2 दिन में रिवाइज कर दूंगा, ठीक है 2 दिन में रिवाइज करो। 3rd डे के प्रीवियस क्वेश्चन करके खत्म, मतलब ये चैप्टर 3 दिन में कर दोगे। सरफेस केमिस्ट्री 1 दिन में कर दोगे, पॉलीमर केमिस्ट्री 1 दिन में। ऐसे करके ना हर चैप्टर के लिए आपको खुद से डिसाइड करना है कि ये वाला चैप्टर मैंने इतने दिन में करना है, ये इतने दिन में करना है, और फिर देखो लास्ट के 45 डेज में आप कितना कवर कर पाओगे। उसके हिसाब से डिसाइड करना कि प्रीवियस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखना है या फिर वीडियो सोल्यूशन देख लेना है या फिर जो उनको स्टार मार्क किया हुआ था उनको करना है।
क्योंकि टाइम आपको पता है कितना आपके पास बचा हुआ है और कितने लेवल की आपकी प्रिपरेशन है। तो रिविजन को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और कोशिश करना जितने क्वेश्चंस कर पाओ लास्ट वाले टाइम पे सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के इधर उधर के रैंडम क्वेश्चन नहीं करने। कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं, मैंने मेल देखा था किसी का कि मैम लास्ट के 4-5 साल के क्वेश्चन कर लें बस, उससे नहीं होगा। अभी 45 डेज हैं, कोशिश करो जितने मैक्सिमम कर पाओ, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर के तो सॉल्व करके जाओ, ठीक है। इतना आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेंगे कहाँ से पूछेंगे पता नहीं होता है। तो लास्ट 10 ईयर्स के एटलीस्ट ट्राई करो, नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। फिर टाइम बचता है तो गेट के करेंगे, उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो हम टेस्ट सीरीज पे आएंगे, ठीक है। सो आई होप कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी खुद के लिए बना लेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।